हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फिज़िक्स का प्रॉब्लम जो कि क्लास 11th की मैकेनिक्स का है और ये एनएलएम चैप्टर से फ्रॉम द बुक एस सी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 34 है। इसके कई सारे टाइप के वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो पुली है उसमें मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें अटैम्प्ट करने के लिए एक तो सबसे पहला मेथड है कि आप पर्टिकुलर ब्लॉक की एफबीडी बनाकर सॉल्व करो, और दूसरा एक मेथड है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से। आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर में कि जो फोर्स इस टू डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड है और साथ ही साथ एक बहुत ही आसान तरीका भी है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस पुली सिस्टम में देखूँ तो इसमें जो फोर्स लग रही है वो टेंशन फोर्स लग रही है, तो मैं इसे यहाँ पर टेंशन ले सकता हूँ। डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रही है वो टेंशन लग रही है। आगे मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टेंशन का डॉट प्रोडक्ट एक्सलेशन के साथ जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लगा सकते हैं ताकि इजीली इन क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व कर पाएँ। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में जो है वो लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर मास की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एफबीडी बनाएंगे फर्स्ट वाले सिस्टम की। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले सिस्टम का पहले डायग्राम बनाते हैं पुली का। तो यहाँ पर अगर इस पुली का डायग्राम बनाया जाए इस तरीके से, एफबीडी बनाना बहुत ज़रूरी है ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ अ मास ऑफ 5 किलोग्राम। तो हमें पता है कि जो टेंशन है वो इस पूरी स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन टी ऊपर लग रही है। ठीक है ना। अब ये यहाँ पर टेंशन जो है वो सेम है पूरी स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पर भी टेंशन टी लग रही होगी और यहाँ पर भी ऊपर टेंशन टी लग रही होगी। तो हमें पता है कि टेंशन टी लग रही है दोनों ऊपर। तो जो 5 किलोग्राम का जो ब्लॉक है उस पर नीचे की तरफ कितनी लग रही होगी टेंशन? 2T टेंशन लग रही होगी इस डायरेक्शन में। दिस इज़ 2T फोर्स। ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन को ऊपर की तरफ एज्यूम कर लेना है। A1 एक्सेलरेशन इसकी और इसकी एक्सेलरेशन को भी A2 ऊपर की तरफ ही एज्यूम कर लेना है। सिर्फ मैंने आपको एज्यूम करने के लिए बोला है, लेकिन इसकी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन A2 की नीचे की तरफ ही है, लेकिन पहले आपको एज्यूम करते हुए चलना है कि वो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा भारी करनी नहीं पड़ेगी। तो जो 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखूँ नीचे, टेंशन इज टू एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लिखूँ, तो यहाँ पर आएगा टेंशन इज टू A1 प्लस, और जो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है उस पर 2T टेंशन लग रही है, तो 2T इंटू यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी है A2। इसको इक्वेट कर दो ज़ीरो के। ठीक है, यहाँ से टेंशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस 2A2 इज़ ज़ीरो। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो A1 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A2 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इंडिविजुअल जो हमारी एफबीडी है उसका एफबीडी बनाएंगे इंडिविजुअल ब्लॉक की। अगर मैं 5 किलोग्राम के ब्लॉक की एफबीडी बना लूँ तो नीचे की तरफ और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही होगी? 50 न्यूटन। ठीक है, mg फोर्स लग रही होगी 50, और ऊपर की डायरेक्शन में हमें पता है कि 2T टेंशन लग रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एज्यूम करी हमने? ऊपर की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2T माइनस 50 इज इक्वल टू मास विच इज़ 5 किलोग्राम इंटू में एक्सेलरेशन विच इज़ A2। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। 2T माइनस 50/5 इज़ A2। ठीक है, अभी ये वाली जो A2 एक्सेलरेशन आई है उसी तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और पहले एफबीडी बनाएंगे 4 किलोग्राम के ब्लॉक का। सो 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रही है,
नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 40 न्यूटन की, एक्सेलेरेशन हमने ऊपर एज्यूम करी थी A1 एक्सेलेरेशन। तो अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो यहाँ पर टेंशन -40 इज इक्वल टू मास विच इज़ 4 इंटू एक्सेलेरेशन विच इज़ A1। अब यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो T-40/4 इज़ A1। अब यहाँ पर हमने A1 और A2 की वैल्यू निकाल ली है, तो इस A1 और A2 की वैल्यू को हम इस नीचे वाली इक्वेशन में, एक्सेलेरेशन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो A1 की वैल्यू क्या आई है, T-40/4। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, T-40/4 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर A2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। A2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2T - 50/5। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 2T - 50/5। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अब वैल्यू आती है 5T - 200 इज इक्वल टू -16T प्लस 400। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो टेंशन है वो इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 21T इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 600/21। अगर हम इस टेंशन की वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो ये आएगी हमारे पास 200/7। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो मैं लिख सकता हूँ 20G/7। ठीक है, सो दिस इज़ द टेंशन। अब टेंशन निकल चुकी है, तो अब हम यहाँ पर जो A1 ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन आई थी हमारे पास, ये इसमें हम जो टेंशन की वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। टेंशन क्या आई है हमारे पास, 20G/7 -40/4। ठीक है, और इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो A1 एक्सेलरेशन की आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A1 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10G/13। ऐसे ही आप जो है सेकंड ब्लॉक की एक्सेलरेशन की वैल्यू में जब टेंशन की वैल्यू रखेंगे तो वो भी आ जाएगी। और इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी तरीके से होंगे। जब आप टेंशन का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक्सेलरेशन के साथ ज़ीरो कर दो। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनकी दोनों एक्सेलरेशंस को आपको ऊपर की तरफ ही अज्यूम करना है। बेशक जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ हो, लेकिन आपको अज्यूम करना है ताकि आपकी जो सिंप्लीफिकेशंस हैं वो अच्छी तरीके से हो। और जो दो प्रॉब्लम्स हैं ऊपर SC वर्मा की, ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम मैंने आपको करके दिखा दी है। ये जो सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम है ये आप करिए और इसी मेथड से करिए। आपका जो एग्जैक्ट है आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। और कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से आपका आंसर, अगर गलत भी आया है तो कोई बात नहीं, गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, तब भी आप जो है एक बारी आंसर को कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।